हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और जैसे कि आपको पता है कि यूजीसी नेट के फॉर्म नहीं भी पता है, कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रही हूँ। यूजीसी नेट के फॉर्म जून 2024 के आउट हो चुके हैं। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है आपको बताएंगे, समझाएंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट या फिर कहें सब्सक्राइबर हमारे टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए रहती है वो चाहिए डिग्री। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ये नेट का फॉर्म भरने के बाद अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 3 कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर, चलिए इसको इरेज कर देते हैं पहले जी। दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। थर्ड कैटेगरी है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। 3 कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे या फिर कहे क्वालिफाई हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को देने के बाद। ठीक है, सिलेबस और बाकी चीज़ें भी आप सभी के साथ मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ मेन चीज़ें कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं इसका जी। इनका ये ऑफिशियल या फिर कहें बुलेटिन आया है 2024 के लिए। ठीक है, जून में एग्ज़ाम होगा आपका। विज़न, कोर, वैल्यू और ये सब तो चीज़ें आप पढ़ ही लेंगे। डाउनलोड करने का तरीका आपको बता दूँगी। चलिए आते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट्स पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके 20 अप्रैल से, और लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने की 10 मई 2024। डेट को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत जल्दी आप नहीं कीजिएगा फॉर्म भरने में, ना ही बहुत देर आपको लगानी है। कहने का मतलब है 25 तारीख के बाद आप अपना फॉर्म कभी भी भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर है लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात करूँ तो 11 मई तक आप अपनी फ़ी को भर सकते हैं, 11 से 12 मई तक। ठीक है, और फ़ी आपकी रहेगी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू। जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी फ़ीस रहने वाली है 1150 रुपये। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल वाले कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रहेगी 600 रुपये। अगर बात करूँ एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की तो यहाँ पर आपकी फ़ीस रहने वाली है, थर्ड जेंडर भी इसमें इंक्लूड है, तो आपकी फ़ीस रहेगी 325 रुपये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जीएसटी वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, करेक्शन आप कब से कब तक कर सकते हैं। आपके फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकें। तो टाइम आपका रहेगा 13 मई से लेकर 15 मई 2024। पहले तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बुलेटिन को आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको कलेक्ट करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल आपको ठीक ठीक फिल करनी है, ताकि आगे करेक्शन के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। अगर मैं बात करूं इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स, तो ये लेटर आपको बताएंगे। ठीक है, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड तो जैसे ही आएंगे आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। सिलेबस जानने के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न जानने के लिए वीडियो को अंत तक आपको देखना है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, ताकि कोई भी डाउट आपका ना रह जाए, सारी बातें क्लियर हो जाए। तो बने रहिए। आपकी डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगी 16 जून 2024। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। लगातार आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है। और इस बार जो आपका पेपर होगा ऑफलाइन मोड में होगा, ये आपको पता चल ही गया होगा, डिटेल में समझ लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम रहने वाली है 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। और पहले 3 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। इस बार उसको हटा दिया गया है। एक बहुत बड़ा चेंज नेट एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल रहा है यूजीसी नेट में, कि अब सिर्फ पेपर 1 एंड पेपर 2 कंडक्ट होगा। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम के बीच कोई भी गैप आपको नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, एक एग्ज़ाम के बीच आपको 30 टू 40 मिनट का गैप यहाँ पे दे दिया जाता था, बट ये गैप अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा। देना चाहिए गैप आपको, ऑनलाइन में तो फिर भी चलता है, बट कैंडिडेट जो है वो डिज़र्व करते हैं कि उनको ऑफलाइन मोड में अगर पेपर कंडक्ट हो रहा है तो 2 पेपरों के बीच गैप भी हो, बट नहीं, यहाँ पर आपका पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, ड्यूरेशन आपको बता दी है, और ये रहा यहाँ पे नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन तो ये आपके एडमिट कार्ड में आपका शो हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर, डेट, शिफ्ट की बात करें तो ये भी आपको एडमिट कार्ड में देखने मिलेगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर की, ये भी आपको बाद में, ये तो ये बात की बात है। चलिए, ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से देख लेंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं मोटी मोटी यहाँ पर। अगर आपका सर्टिफिकेट जो है ओबीसी का है, ठीक है, तो वो आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। और ओबीसी का सर्टिफिकेट चलेगा कहाँ का, सेंटर का।
ठीक है। अगर आप स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं तो वो जनरल का माना जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आपके पास सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको अपने फॉर्म को केयरफुली भरना है। ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन पेपर कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड में। आगे समझा देते हैं आपको, स्टेप आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ऑन, यानी कि आपको अपनी मोबाइल नंबर और अपना जो ईमेल आईडी है उसको यूज़ करना है, ठीक है, किसी और का नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ आपको दे रखा है, ठीक है, और जो भी आपके सिग्नेचर रहेंगे इस साइज़ में होने चाहिए। थर्ड स्टेप है, यहाँ पर आपको फ़ी को कैसे पे करना है वो आपको बता रखा है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें ही यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। एनटीए क्या है, यूजीसी क्या है, यूजीसी नेट क्या है, चलिए ये मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ फिर से। अगर आप यूजीसी नेट 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो आप पहली कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे तो आप जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट ऑफिसर के लिए आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड यहाँ पर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट मिलता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन आप ले सकेंगे पीएचडी में। अगर आप थर्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, थर्ड कैटेगरी का पेपर जो है आप अपना क्वालिफाई करते हैं, तो एडमिशन कर पाएंगे आप अपना पीएचडी में। आ रहा है समझ? चलिए डिटेल में थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। देखिए जेआरएफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी रहती है वो रहती है 3 साल, ठीक है, 3 इयर्स। अगर मैं बात करूं पीएचडी के लिए, अगर आपको पीएचडी का सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 1 साल, ठीक है। हो रहा है क्लियर? और लाइफ टाइम किसकी रहेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले की, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो उस सर्टिफिकेट की आपकी वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम। तो ये 3 कैटेगरी हैं आपके पास, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तैयारी को अपने जारी रखिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जेआरएफ यस, असिस्टेंट प्रोफेसर यस, और पीएचडी एडमिशन यस, अगर आप कैटेगरी 1 का क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अगर कैटेगरी 2 का आप क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल। अगर आप थर्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो ना तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, आप सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। आ रहा है समझ? इसको ध्यान से समझ लेंगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जेआरएफ के लिए आप की जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 3 साल, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैलिडिटी रहेगी सर्टिफिकेट की वो रहेगी लाइफ टाइम। अगर मैं बात करूँ पीएचडी सर्टिफिकेट के लिए तो उसकी वैलिडिटी रहती है 1 साल। आया समझ? फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं 20 अप्रैल से, लास्ट डेट रहेगी 10 मई। चलिए आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको डिटेल में आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया आपका पेपर 1 कंडक्ट होगा और पेपर 2 कंडक्ट होगा, ठीक है। 1 और 2 थोड़ा सा गलत मार्क हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर 100 नंबर का होगा पेपर 1, पेपर 2 होगा आपका 200 नंबर का, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 50, और पेपर 2 में रहेंगे आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100, ठीक है। तो जो पेपर 1 रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन पेपर इंटेंड टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल प्राइमरली बी डिज़ाइन टेस्ट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, इसमें पूछ लिया जाएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक। तो रिसर्च है जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड है और बाकी चीज़ें हैं, आप जनरल अवेयरनेस को आपको पढ़ के जाना है डीपली। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा, मॉक टेस्ट लगा लेंगे, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर फॉर्म होने वाला है। चलिए अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की तो ये रहेगा दिस इज़ बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। तो देखिए इस बार क्या हो रहा है कि 83 सब्जेक्ट पे का पेपर एक ही दिन में कंडक्ट हो जाएगा। 16 जून को ही सारे पेपर कंडक्ट हो जाएंगे। 83 सब्जेक्ट पे यूजीसी जो है पेपर लेने वाला है। तो सब्जेक्ट आपको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर बात करूँ ड्यूरेशन की तो वो भी मैंने आपको बता दिया था, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेक्स्ट तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख लेंगे, वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, इसको आपको डिटेल में देखिए पढ़ना पड़ेगा। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा हिंदी इंग्लिश, ठीक है। पढ़ लेते हैं फिर से। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली,
ठीक है। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज में नहीं रहेगा क्वेश्चन पेपर का मीडियम, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग रह सकते हैं। ठीक है, वो जब आप फॉर्म भरेंगे आपको पता लग ही जाएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ मार्किंग स्कीम की। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 2 नंबर। इसके बाद है फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने सही उत्तर दिया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे सही उत्तर के। और OMR शीट पे आपका जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपको फिल करना है, आंसर फिल करना है, सॉरी। आ रहा है समझ। ऑफलाइन मोड में जो पेपर कंडक्ट होता है वो आजकल OMR शीट पर ही होता है, ऑनलाइन नहीं होगा आपका ये वाला पेपर। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका आंसर गलत भी है तो सही वाले में से आपका मार्क नहीं कटेगा। आ रहा है समझ। बाकी यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो मेन चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। 20 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है, 10 मई लास्ट डेट रहेगी। फीस क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 16 जून को आपका पेपर है। इससे पहले आपको सारी तैयारी करनी है, अपना फॉर्म को समय से भरना है। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर 1 और 2, कोई भी गैप नहीं है। इसके अलावा कोई और अपडेट आप चाहते हैं UGC नेट से रिलेटेड, ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ औरों तक शेयर कीजिए। मैं सोनाली सिंह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप CTET DSSB या किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल SS स्टडी से जुड़ सकते हैं। और ये टीचिंग का ही फील्ड है आगे। ठीक है, नेट का एग्ज़ाम काफ़ी सारे टीचर्स देते हैं, तो इसके बारे में इन्फॉर्म करना मेरे को ज़रूरी था। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा अगर आप BEd करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल BEd टॉपर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ अलग अलग स्टेट के BEd एग्जामिनेशन के रिलेटेड मैं जानकारी आप सभी को देती रहती हूँ। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।